सुखमणि आश्रम से बिरल। आज मैं आप सभी को ध्यान में कैसे उतरे उसके बारे में समझाऊंगी। कई मनुष्य के प्रश्न होते हैं कि ध्यान तो करना है, लेकिन ध्यान में भीतर उतरा ही नहीं जाता, ध्यान लगता ही नहीं। ध्यान करने बैठे तो बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे दृश्य दिखाई पड़ते हैं, पूरा ध्यान बाहर की ओर ही रहता है। जितने विचार खुली आंख से नहीं आते, उतने विचार जब ध्यान करने बैठे तब आते हैं। जितने दृश्य सपने में भी दिखाई नहीं पड़ते, उतने दृश्य जब ध्यान में बैठते हैं तब दिखाई पड़ते हैं। तो भीतर ध्यान में कैसे उतरा जाए? ध्यान में उतरने से पहले साधक को शुद्ध जिज्ञासा होनी चाहिए, आत्म तत्व को जानने की, परम तत्व को जानने की। जब साधक की शुद्ध जिज्ञासा हो और फिर जब वो ध्यान में बैठता है तो विश्व चेतना भी उस साधक को भीतर ले जाने में सहायता करती है। शुरुआत में ध्यान लगना सबको कठिन होता है, लेकिन इस मार्ग में धीरज से ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि साधक की प्रगति जब धीरे धीरे होती है तो वो प्रगति उसकी टिकी रहती है। जैसे बारिश के मौसम में बारिश जब बूंद बूंद करके धीरे धीरे आती है तो वो जल धरती में उतरता है, खेतों में फसल भी अच्छी होती है। वैसे ही ध्यान में भी जब साधक धीरज के साथ आगे बढ़ता है तो ध्यान मार्ग की सर्व अनुभूतियाँ करते करते वो समाधि तक पहुँच ही जाता है। शुरुआत में जब ध्यान न लगे तो साधक को निरंतर अपनी श्वासा पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब जब दिन में भी समय मिले तो ध्यान अपने श्वासा पर ही रखना चाहिए। उठते बैठते जागते सोते सतत अपने श्वासा पर लक्ष्य रखना चाहिए। और जब साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठे तब भी अपनी श्वासा पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे साधक धीरे धीरे अपने भीतर उतर सकेगा। श्वासा ही वो दिव्य मार्ग है जिससे साधक भीतर उतर सकता है। भीतर उतरने का पहला मार्ग ही हमारी श्वासा है। तो निरंतर अपने श्वासा पे ध्यान केंद्रित करके भीतर जाने का अभ्यास करें। देखिए, मैं आपको एक कहानी द्वारा समझाती हूँ। एक बार एक साधक एक ऋषि के पास गया और वो साधक ऋषि से कहने लगा कि मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, रोज ध्यान करता हूँ, रोज साधना करता हूँ, लेकिन मुझे ध्यान लगता ही नहीं। तो उस ऋषि ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद आंखें खोली और फिर उस साधक से कहा कि तुम 7 घंटे में तुम्हारे कितने श्वासा होते हैं वो गिन के लाओ। जब तुम 7 घंटे में कितने श्वासा चले वो गिन के लाओगे तब मैं तुम्हें ध्यान में उतरने का मार्ग बताऊंगा। वो साधक तो बड़ा जिज्ञासु था। वो तो घर जाते जाते ही अपने श्वासा गिनने लगा, लेकिन थोड़ी देर गिनता फिर उसे कुछ विचार आ जाते तो फिर से वो गिनती भूल जाता। तो फिर से वो गिनने लगता, आधा घंटा गिनता, फिर उसे कुछ विचार आ जाता, फिर वो गिनती भूल जाता और फिर पहले से श्वासा गिनना प्रारंभ करता। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन वो साधक बड़ा एकनिष्ठ था। उसने हार नहीं मानी। ऐसे में एक दिन वो श्वासा गिनते 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 गहरे ध्यान में चला गया और करीब 3 घंटे बाद उठा
अब तो सदा वो अपने श्वासा के साथ ही चलता, बैठता, उठता, सोता। अब सदा श्वासा पे ध्यान केंद्रित कर वो ध्यान मग्न हो जाता। ऐसे में एक दिन वो महात्मा उसके घर के पास से गुजर रहे थे। वो साधक उस महात्मा को देख के दौड़ा और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा ने कहा, अब ध्यान तुम्हारा लग रहा है ना? साधक ने कहा, महात्मा जी, मैंने 7 घंटे के श्वासा नहीं परंतु पूरे 24 घंटे के श्वासा गिन लिए और अब मैं श्वासा की डोर पकड़ के निस्दिन ध्यान मग्न हो जाता हूँ। उस महात्मा जी ने उसके सिर पे हाथ रख के उस साधक को आशीर्वचन दिए और वो साधक आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने लगा। कहने का तात्पर्य है कि श्वासा वो डोर है जिससे साधक भीतर उतर सकता है। जैसे कुएं में से पानी लेना हो तो हम एक रस्सी से बाल्टी बांध के फिर वो बाल्टी कुएं में डालते हैं तो हमें पानी मिल जाता है। वैसे ही ध्यान रूपी बाल्टी रस्सी रूपी श्वासा से बांध के जब हम घट भीतर के कुएं में उतरते हैं तो हमें चैतन्य, आनंद और शांति प्राप्त होती है। जैसे जब हम कुएं में बाल्टी डालें तब रस्सी मजबूत होनी चाहिए, रस्सी मजबूती से बंधी हुई होनी चाहिए तो ही हम बाल्टी में पानी भर के ऊपर ला सकते हैं। वैसे ही हमारा सतत लक्ष्य श्वासा पर होना चाहिए और तभी ध्यान रूपी बाल्टी भीतर कुएं में जाएगी और चैतन्य रूपी पानी हमें मिल सकेगा। तो चैतन्य से जुड़ने का सेतु हमारे श्वासा है, तो सदा श्वासा पे ध्यान केंद्रित करके भीतर उतरे। ये ध्यान विधि तो एकदम आसान है। देखे, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने ध्यान का आसन लेके पद्मासन लगा के बैठ जाए, अपने दोनों हाथ अपने घुटन पे फैलाए रखे, फिर अपनी आंखें बंद करके शांत चित होकर बैठ जाए। फिर अपने भीतर देखते रहे, श्वास आती है जाती है, श्वास आती है जाती है, श्वास आती है जाती है। बस साक्षी भाव से आप अपनी श्वासा को देखते रहे और देखते देखते कब आपका ध्यान लग जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, आपको रोजाना ध्यान में बैठना होगा, रोजाना ये साधना करनी होगी, तो एक दिन आपका ध्यान जरूर लगेगा। तो रोजाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।